छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस विषय पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया। डॉक्टर महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले की निष्पक्ष जांच और सदन में चर्चा की मांग की। वहीं वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है, इसलिए विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। कोई नॉन टेक्निकल आदमी भी समझ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ सदन में मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। चूँकि ये लोक महत्व के मुद्दों के लिए विधानसभा होता है और चूँकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कई मंच हो सकते हैं, और चूँकि छत्तीसगढ़ से उस मामले का सीधा कोई संपर्क नहीं है। भगवान राम हमारे भांजे हैं, हमारे आराध्य हैं, हम सबों के हृदय और श्वास और प्राणों में वास करते हैं, हम सबकी श्रद्धा हो सकती है। आज शून्यकाल में हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने अयोध्या राम तीर्थ क्षेत्र में जो चंदे की चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, उस पे उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाया। आपको याद होगा कि जब रामशिला पूजा कराया गया, गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जाकर 20,000 गांव में जाके करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा किए। उस पैसे का आज तक हिसाब नहीं मिला। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब राम मंदिर निर्माण शुरू की गई, तब भी लोगों ने चंदा दिया। छत्तीसगढ़ से भी लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए की दान की है, लेकिन निर्माण कार्य में भी शिकायत मिल रही है कि जो निर्माण हुआ उसमें 40% कमीशन लिया गया, और उसके बाद जो करोड़ों श्रद्धालु जाके वहाँ जो दान दिए हैं, जो चढ़ावा दिए भगवान रामलला को, उसमें डकैती हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग शामिल हैं। और सदन में ये पूछा गया क्या भूपेश बघेल ने भी चंदा दिया है? मैंने कहा हाँ, मैंने दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश, मेरा चेक क्रमांक है 110443, दिनांक 12/2/2021, और राशि दी गई है 1,21,000 रुपया। मैंने स्वयं दिया है। मेरे जैसे लाखों लोगों ने चंदा दिया है निर्माण के लिए। और सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि क्या संबंध है? संबंध है, भगवान राम छत्तीसगढ़ का भांजा है, और इसी कारण से राम वनगमन परिपथ बनाए, चंदखुरी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराए, अनेक जगह उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। और जब निर्माण का समय आया तो हम लोगों ने भी, मैंने भी 1,21,000 का चेक भेजा। अब ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से क्या संबंध, जब हमारे दिए गए करोड़ों अरबों रुपया छत्तीसगढ़ से गया निर्माण में, शिला पूजन में, चढ़ावा में, उसकी चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं होना चाहिए? और इसलिए हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं उसकी चर्चा की जाए, ताकि करोड़ों करोड़ लोगों के जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। भगवान राम को भी ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक तो वोट की चोरी और दूसरा चढ़ावा की चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव उनके समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदेश के जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया है। अटल श्रीवास्तव ने कहा कि बस्तर से लेकर रायगढ़ तक संगठन ने सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष किया है। उनके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज का कार्यकाल अच्छा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी वही संगठन का नेतृत्व करेंगे। देखिए, दीपक बैज जी की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने
लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है, लगातार आंदोलन किए हैं और जहाँ जहाँ भी समस्याएं आई, चाहे वो रायगढ़ का मामला हो, खदान का मामला हो, चाहे सरगुजा का मामला हो, जहाँ पर हसदेव जंगल उजड़ रहे हैं, हमेशा दीपक, चाहे बस्तर का मामला हो, वहाँ के एसडीएम के भ्रष्टाचार का मामला हो, दीपक बैस जी ने संगठन के मुखिया होने के नाते लगातार विपक्ष के सभी चीज़ों को सड़क पर लाया और पूरी संगठन साथ में रहा। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी वही हमारा नेतृत्व करेंगे। प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया था, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी कोई आपराधिक घटना होने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था, दोनों हाथ से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया था। आज राज्य में विष्णु का सुशासन है। यदि किसी तरह की आपराधिक घटना हो रही है तो उस पर त्वरित कार्यवाही हो रही है, कठोर कार्यवाही हो रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। कांग्रेस पार्टी अनावश्यक रूप से इसे लेकर मुद्दा बनाने का काम करती है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा में जो हुआ वह करोड़ों राम भक्तों के लिए काला दिन है। महंत ने कहा कि विपक्ष राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर सदन में चर्चा करना चाहता था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो हुआ वह लोकतंत्र और करोड़ों राम भक्तों की आस्था के लिए एक काला दिन है। हमने सदन में प्रभु राम के मंदिर से जो चोरी हुई है, जिसको दुनिया जानने लगी है, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ जांच की बात करने आए थे। ना हमने किसी के ऊपर आरोप लगाया, न किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। दोषी जो वहाँ ट्रस्ट बना है उसके लोगों ने जिस ढंग से जादुई ढंग से उसको चंदा का चोरी कर लिया, दबा दिया, लूट लिया, उस बात को हम बताने आए थे। मगर आज के राम भक्त जिन लोगों ने अपनी भावना के आधार पर पिछले फरवरी महीने में अपने भावना के आधार पर जो कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे थे, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। हम तो चाहते थे कि निंदा प्रस्ताव उनकी तरफ से आता जिनके नाम से वो वोट लेके आज तक जिंदा है, जिनके नाम पर जिंदा है, जिनके नाम पर सरकार बना रहे हैं, जिनका रोज़ रोज़ नाम लेके अपनी ज़िंदगी के एक एक दिन बढ़ाना चाहते हैं। उस प्रभु श्री राम के घर में चोरी हुई, जिसको हम शान से कहते हैं कि हमारे भांजे हैं, उस प्रभु राम के घर में जो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो हमें ज़्यादा दुख होना स्वाभाविक है। हर छत्तीसगढ़िया व्यक्ति का 1 रुपया हो, चाहे ईंट हो, चाहे 1000 रुपया हो, जैसे हमारे सभी मंत्रियों ने अभी आपको दिखाया होगा, भूपेश भाई ने कि 1,21,000 चंदा उन्होंने चेक के माध्यम से दिया था। हम सब ने चंदा दिया है, कोई 1 लाख दिया है, कोई 50,000 दिया है, कोई 5 रुपया दिया है, गांव-गांव के हमारे घर के लोगों ने दिया है। उस चंदा पर डाका पड़ा, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे, मगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। हम ये मांग करते हैं कि इसे आरटीआई जो लगाया गया है उसको जांच के दायरे से अलग करने के लिए सब ये दिखावा है, एसआईटी दिखावा है। अगर इसकी जांच कराना हो तो सीबीआई से जांच कराएं या देश के बड़े उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने प्रदेश में गांवों के बंदोबस्त का मुद्दा उठाया। उन्होंने राजस्व मंत्री से पूछा कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी गांव का बंदोबस्त कितने वर्ष में किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि राज्य गठन वर्ष 2000 के बाद से अब तक कितने गांवों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। विधायक ने जिलेवार जानकारी, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी और लंबित गांवों का बंदोबस्त कब तक पूरा किया जाएगा, इस संबंध में भी सरकार से जवाब मांगा। आज का जो प्रश्नकाल में मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर माननीय राजस्व मंत्री जी से था, जिसमें आने वाला 2027-28 में बंदोबस्त किस प्रकार से होगा उस संबंध पर प्रश्न था। और आज लगभग प्रदेश के राजस्व ग्राम की संख्या बताऊं तो 20,500 कुछ समथिंग है। उसमें लगभग ऐसे राजस्व ग्राम हैं जिसका सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसमें 746 ऐसे ग्राम हैं जिनका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। हमने मांग किया है कि आने वाला जो 30 साल में बंदोबस्त होता है वो बंदोबस्त 2027-28 में होने का है। तो पटवारी और बीट गार्ड के माध्यम से जो राजस्व और वन पट्टे की ज़मीन उस गांव के सीमा के भीतर अभिलेख सहित B1 खसरा सहित आने वाले लोगों को मुहैया कराएं, ताकि जो बंदोबस्त होगा उसमें त्रुटि हो उस गांव के लोगों को पता चल जाएगा। और जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र 22 के अधीन 35 बिंदु के 1 के अनुसार में 30 साल में बंदोबस्त होने का रहता है कि जो दस्तावेज B1 खसरा है उस गांव के समस्त राजस्व गांव के साथ साथ वन पट्टे की ज़मीन का भी अभिलेख उस गांव को मुहैया कराएं। मंत्री जी ने जवाब दिया कि आने वाला समय में हम उसका सर्वे करके सभी गांवों को उपलब्ध करा देंगे।